ओम नमः शिवाय। सबसे तेज वशीकरण और सबसे तीव्र वशीकरण। आज हम आपको बहुत बेहतर वशीकरण बताने वाले हैं जो कि सबसे आसान भी है और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसको 3 दिन में इस मंत्र को सिद्ध करेंगे। देखिए, अगर आप ऐसे वशीकरण करेंगे, वो टोटका किया, ये टोटका किया, उससे वशीकरण नहीं होता। बहुत करके देखे हैं लेकिन नहीं होता। हमने बहुत खुद परखा है इन चीज़ों को, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जब वशीकरण किसी का होता है तो उसका वशीकरण मंत्र के ज़रिए होता है। तो हम आपको वही मंत्र देने वाले हैं जिसकी वजह से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं और वश में करके अपना कोई भी बड़े से बड़ा काम निकलवा सकते हैं और छोटे से छोटा काम भी निकलवा सकते हैं। अगर आपका बहुत फंसा हुआ काम है वो भी निकलेगा। ऐसा तीव्र वशीकरण हमारे पास है, ऐसा हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं कैसे ये विधि विधान होगा, कैसे मंत्र सिद्ध होगा, कौन सा मंत्र है। पूरा विधि विधान हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपने एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता, जो पीपल का पत्ता होता है, अच्छा पत्ता लेना है। कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसमें शेक भी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा आपको वो पीपल का पत्ता लेना है। सबसे पहले आप पीपल का पत्ता लेंगे और साथ में आपने संदूर लेना है। गीला संदूर लेंगे, जो गीला संदूर होता है ना, जो औरतें नाभि यहाँ पर लगाते हैं वो आपने संदूर लेना है। गीला संदूर लेंगे और उसी संदूर के साथ आपने जो पत्ता लिया है उस पत्ते को घर में लेकर आएंगे और उसको शुद्ध करेंगे। गंगा जल के साथ उनको स्नान कराएंगे। जब करा लिया, साफ करेंगे। साफ किया, उसके ऊपर आपने स्वास्तिक का आपने पीपल के पत्ते के ऊपर निशान बनाना है। एक उस साइड निशान बनाएंगे, एक दूसरी साइड बनाएंगे। एक पत्ते के ऊपर आपने दोनों साइड ही स्वास्तिक का निशान बनाना है। जब आपने स्वास्तिक का नाम बना लिया, एक मौली लेंगे, छोटी सी मौली लेकर जो पत्ता है उसका जो तीला या ऊपर होता है, उस तीले के ज़रिए आपने उनको बांध देना है। मौली के साथ बांधेंगे। जब आपने मौली के साथ उस पत्ते को बांध कर नीचे छोड़ना है, नीचे छोड़ा, लमका दिया। लमका कर आपने उनको कब्रिस्तान में लेकर जाना है। ये वशीकरण देवी देवता का नहीं है। ये वशीकरण जो हम किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, किसी का भी। आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं कौन सा वशीकरण बताने वाला हूँ। काला वशीकरण है। ये किसी को भी वश में कर सकते हैं, किसी को भी। जायज़ भी काम करेगा ये मंत्र और नाजायज़ भी काम करेगा, दोनों काम ही करेगा। इसीलिए इस पत्ते को आपने बांधकर अपने घर से जाना है रात को। इस पत्ते को लेकर आपने हाथ में नहीं लेकर जाना। जिस मौली के साथ उसको बांधा है उस कंधे को पकड़ेंगे और पत्ते को नीचे लमका कर साथ में लेकर जाएंगे। हाथ में नहीं लेकर जाएंगे, साथ में लेकर जाएंगे। ऐसे जैसे हम नीचे छोड़कर लेकर जाएंगे, लमका कर। ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। और उसको हाथ में डोरी जो आपने बांधी है उस डोरी के साथ पकड़कर लेकर जाएंगे। जब आप लेकर शमशान घाट के पास में चले जाएंगे तो सबसे पहले शमशान घाट को आपने नमस्कार करना है। जब नमस्कार कर दिया, आपने उस पत्ते को लेकर सीधा जहाँ पर मुर्दे को जलाते हैं वहाँ पर जाकर उस पत्ते को 5 मिनट रख देना है। रख कर उस पत्ते को फिर से उठा लेना है। अगर शमशान घाट में कोई पौधा है, किसी भी किस्म का हो, कीकर है, दरेक है, नीम है, बोड़ है, पीपल है, कुछ भी है, आपने उसके साथ उनको बांध कर चले आना है। पत्ते को नीचे लमकाकर और उस डोरी को बांध देना है। बांध कर सीधा अपने घर में आ जाना है। हाथ मुंह धोकर अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। इसको आपने 3 दिन तक करना है, लगातार 3 दिन तक ही। जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने 2 दिन और करना है। 3 दिन जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने 2 दिन और करना है। 1 दिन तो आपने कर लिया और 2 दिन बचेंगे आपके, और 2 दिन भी वैसे ही विधि विधान करना है जैसे आपने पहले दिन किया है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जब आप पत्ते को लेकर जाएंगे शमशान घाट में, साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ आपने ज़रूर लेकर जानी है साथ में। पहले दिन आपने ऐसा करना है जैसे हमने आपको बताया है, और दूसरे दिन आपने मंत्र जाप करना है।
पूरा का पूरा 21 बार आपने मंत्र जाप करना है। पहले दिन जब आप साधना को स्टार्ट करेंगे तो आपने मंत्र जाप नहीं करना, बिना मंत्र जाप किए ही वापस चले आना है। जब आप दूसरे दिन जाएंगे तो दूसरे दिन आपने मंत्र जाप करना है। तो मंत्र बता देते हैं कौन सा। मंत्र बहुत छोटा सा है, साबर मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। और जाप भी आपने 21 बार ही करना है। ओम वशीकरण अगच्छा गच्छ, ओम वशीकरण अगच्छा गच्छ, ओम वशीकरण अगच्छा गच्छ। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है, जो कि मंत्र 3 लफ्ज़ों का है, कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। जब आपने मंत्र को 21 बार जाप कर लिया, आप खड़े होकर भी मंत्र जाप कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच 1 घंटे के अंदर ये आपने विधि विधान पूर्ण करना है। आप 15 मिनट में ही कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। कम से कम 15 मिनट के अंदर ही आप ये कार्य करेंगे और वापस चले आएंगे और हाथ मुंह धोकर ही अपने परिवार में बैठेंगे। 3 दिन तक आपने लगातार इस मंत्र को ऐसे ही आपने करना है। उसके बाद जो आपने 3 पीपल के पत्ते जमा किए हैं, वहाँ पर स्वास्तिक का निशान बनाकर उन पत्तों को लेकर आपने 2 पत्ते जो हैं उनको वहीं पे दफना देना है आखिरी दिन में, और 1 पत्ते को लेकर आपने अपने पास लेकर वापस चले आना है। और उस पत्ते को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, मोड़ कर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पत्ता ही रखें, मोड़ कर भी रख सकते हैं। अगर पूरा सीधा रखा जाता है तो आप सीधा भी रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं 5 मिनट में वो मंत्र जाप करना है, 21 बार ही मंत्र जाप करना है और वो आदमी धीरे धीरे आपके वश में होने लगेगा। जिस आदमी को भी आपने वश में करना है उसको 3 दिन तक आपने यही मंत्र बताना है। अगर नहीं बता सकते तो आप उनके पास जाकर तो बोल ही सकते हैं ना, जब आप मंत्र बोलेंगे उनको सुनाई देगा। बस 3 दिन आपने ऐसे मंत्र जाप करना है। अगर किसी के कान में भी ये मंत्र पड़ गया, वही बंदा, वही आदमी, वही लड़की, वही आंटी, वही भाभी आपके वश में हो जाएगी। अगर आप अपने मन में ही उस मंत्र को जाप करेंगे तो जब जिस पर भी आपने फूंक मारी वो आदमी ही आपके वश में होगा। जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर दूसरे को सुनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप अपने मन में मंत्र जाप करके उनके ऊपर फूंक लगा दीजिए और उसके बाद 3 दिन तक आपने धीरे से फूंक लगा देनी है। 3 दिन तक जब आपका ये मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, 1 दिन में आप 2 बार भी आदमी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इस मंत्र को और 3 बार भी कर सकते हैं। इनसे ज़्यादा आपने इस मंत्र को जाप नहीं करना। 1 दिन में 3 बार ही आपने ये मंत्र जाप करना है एक आदमी के ऊपर। 1 बार सुबह कीजिए, 1 बार दोपहर को कीजिए और 1 बार 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच कर दीजिए। शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। 3 बार आपने ये एक आदमी के ऊपर मंत्र जाप करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मंत्र है तो आप 5 बार करें, 10 बार करें, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दिन में 3 बार ही इस मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन तक आपने इस मंत्र को उसी आदमी के ऊपर फूंक लगाना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। आगे से फूंक लगा सकते हैं, पीछे से लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। अगर आप दूर से भी फूंक लगाएंगे तो भी फूंक उसी आदमी के ऊपर लगेगी। ऐसा नहीं है फिर उसने मुख साइड में किया है, आप उसकी पिछली साइड में हैं तो भी ये काम आपका चलेगा, ताकि ये तीव्र शक्ति वाला वशीकरण है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र चलता है। तो इसीलिए सोच समझ कर ही वशीकरण को कीजिए। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।